हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। रिसेंटली डीएम की करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जीज में है डीएम, और डीएम की जो इनर साइड पर फेमिनाइन एनर्जी है वो ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण डीएम की एनर्जीज आपको महसूस हो रही होंगी कि वो चेस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी बन चुकी है डीएम की। वो दिखाएंगे नहीं पर आपको इंडिकेट हो रहा होगा टेलीपैथिकली और ड्रीम्स में भी कि डीएम काफ़ी ज़्यादा पहले से लविंग केयरिंग हो चुके हैं। साथ ही आप लोगों का सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्र और रूट चक्र, ये तीनों ही चक्र बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि जब डीएम आपके लिए सोचते हैं या फिर वो आने के लिए सोच रहे हैं, रीयूनियन के लिए सोच रहे हैं, तो उनको अजीब सा फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, इचिंग हो रही है बॉडी में, और जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो रहा है, या सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा है, या हैप्पीनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे चेजिंग एनर्जीज़ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब भी डीएम सोचते हैं और उनकी एनर्जी इतनी हायर सेल्फ पे चली जाती है कि गड़बड़ हो जाती है, चक्रास में रोटेट होने में दिक्कत होने लगती है। तो ये इफ़ेक्ट डीएफ को भी मिलता है, क्योंकि आप दोनों एक ही लेवल पर एनर्जीज पे हो भी, क्योंकि पर्जिंग हुई है। यहाँ पे आपको 12-12 पोर्टल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं कि 12-12 पोर्टल रीयूनियन का है। तो जब 12-12 पोर्टल आएगा तो रीयूनियन ज़रूर आएगा। ये एनर्जीज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जीज किधर चल रही हैं, उस हिसाब से आपको रीयूनियन मिलेगा। बट आपने अगर अच्छा काम किया है, काम के सिम्टम्स बता दूं कि आपका रीयूनियन हो सकता है, तो क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। सबसे पहले बॉडी में इचिंग होगी। आप मेडिटेशन करोगे तो आपका ध्यान जो है बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। मतलब आपने अभी बैठे हो मुद्रा में, स्टार्ट ही किया है और 1 मिनट के अंदर आप बहुत ज़्यादा गहरे ध्यान में जा रहे हो। इचिंग हो सकती है, प्लस आपको सेक्सुअल एनर्जीज बढ़ सकती हैं। क्राउन चक्रा में थोड़ा हेडक हो सकता है। ट्रिगर्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि डेविल अटैक्स है डीएम को मिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो ये डीएम की एनर्जीज होंगी, आपकी बहुत कम है। यहाँ पे आपको शोल्डर्स में पेन हो सकता है, बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, और हैवी एनर्जीज का भी सामना करना पड़ सकता है। स्किन पे ग्लो रहेगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहोगे। कुछ टाइम के लिए एनर्जी ड्रेन होगी, बट फिर से एनर्जेटिक हो जाओगे। ये सिम्टम्स हैं कि आप रीयूनियन के लिए तैयार हो, अपने एनर्जीज को आप लोग बढ़ा चुके हो, और 12-12 पोर्टल में आपको रीयूनियन मिलने के लिए तैयार है। बस तैयारी आपको करनी है। अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप लोग रीयूनियन के लिए तैयार हो चुके हो, या फिर होने वाले हो, या फिर 1-2 लेसन्स के बाद आप पहुंच जाओगे 12-12 पोर्टल में। और जैसे ही 12-12 पोर्टल्स में आप लोग एंट्री लोगे, चाहे फिर वो 10 साल हो गए हों सेपरेशन में, या 5 साल या 2 साल, उनको रीयूनियन मिलेगा, बिकॉज उनने मेहनत करी है, काम किया है, तो रिवॉर्ड्स डिवाइन देंगे। यहाँ पे पर्जिंग एनर्जीज चल रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, नींद कम आएगी या ज़्यादा भी आ सकती है। ये एनर्जी वाइज डिपेंड करता है कि आप लोगों की एनर्जी किधर है। बट ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन को नींद प्रॉपर आ रही है और कम आ रही है। इंट्यूशंस पावर बढ़ चुकी हैं, हीलिंग एनर्जी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, सिक्योर फील कर रहे हो अपने आप को, और डिवाइन के लिए आप लोग तैयार हो। मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए तैयार हो, जा भी रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सीख चुके हो चीज़ों को। क्राइंग एनर्जीज ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। आप लोग हाल भावुक अगर हो रहे हो, ये पर्जिंग का असर है। और 12-12 पोर्टल आने से पहले आप लोगों की फेमिनाइन एनर्जीज पे काम चल रहे हैं, और आपको प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है
डिवाइन मैस्कुलाइन प्रैक्टिकल थे, अब उनको फेमिनाइन एनर्जीज पे काम करने के लिए भेज दिया गया है। वो अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, लोगों को समझने के लिए काम कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का भी 3rd चक्रा ओपन है, जिसकी वजह से उनको क्लियरिटी मिल रही है अपने क्वेश्चंस में। जो भी कुछ पूछना चाहते हैं उसका जवाब मिल रहा है, और जवाब ऐसे नहीं मिल रहा कि डिवाइन खुद बता रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा उनके सामने घटित हो रहा है जिसकी वजह से वो समझ पा रहे हैं कि कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैं सही हूँ, और अगर डिवाइन फेमिनाइन मुझसे दूर है तो इसका कारण क्या है। जो जो उनके मन में प्रश्न चल रहे हैं, पर्जिंग के बाद ये प्रश्न के उत्तर भी मिलते जा रहे हैं, क्योंकि टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डिवाइन से। यहाँ पे आपको वॉमिटिंग फील हो सकता है, लूज मोशन फील हो सकते हैं, कमर में दर्द हो सकता है, यानी कि लोअर बैक और अपर बैक दोनों ही, शोल्डर भी दर्द कर सकते हैं। कार्मिक्स कांटेक्ट खत्म हो रहे हैं डीएफ की तरफ से। हालांकि अभी कुछ डीएफ ऐसी हैं जिनकी लाइफ में कार्मिक्स दोबारा रिटर्न हुए हैं, और कुछ लेसन्स हैं जो कार्मिक को सिखाना पड़ेगा डीएफ को, तो सीख रही हैं डीएफ। यहाँ पे डीएम अभी किसी एक चीज में स्टक हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, और जिस किसी में भी वो स्टक हैं वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई क्रेविंग्स हैं, और मैनिफेस्टेशन लगातार चल रही है, जिसके चलते सरेंडर हो रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों को, लेट गो कर रहे हैं अपने आप से। और मिसिंग एनर्जीज तो है ही हैं, यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी है। तो आज के दिन आपको हो सकता है कि हर्ट चक्रा में थोड़ी सी वाइब्रेशंस महसूस हो सकती हैं, क्योंकि डीएम अभी काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज में है। वो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बट कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिसकी वजह से वो हाई एनर्जीज में पहुंच गए हैं, कुछ नेगेटिविटी में भी पहुंचे हैं, जिसकी वजह से आपका हर्ट चक्रा पेन कर सकता है आज के दिन, 3rd आई चक्रा पेन कर सकता है। तो अपने चक्रास पे ज़रूर काम करें, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाइए, पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी बॉडी में क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। काफ़ी सारी डीएफ है जिनके इलेक्ट्रॉन्स कम दिख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा पानी पीना है पी लीजिए। जब मेडिटेशन में बैठना है उससे पहले पानी पीजिए, और मेडिटेशन के 10 मिनट बाद पानी पीजिए, जिससे क्या है कि आपकी जो हाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रेट रहेगी बॉडी, और एक्शंस लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आप लोग सोचते हो अगर कि हाँ आज करेंगे मेडिटेशन या कल करेंगे, तो एक पे एक दिन आप लोग टालते जा रहे हो, ये आप लोग टाल नहीं पाओगे, बिकॉज आपका माइंड क्लियर रहेगा। जब माइंड हाइड्रेट होता है तो आप लोग काम करने में असफल नहीं होते, आप लोग उस काम को अच्छे से करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी केंद्रित हो जाती है। तो पानी का इंटेक लीजिए जितना हो सकता है। यहाँ पे शैडो साइड पे वर्क कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए, और आप लोगों को ध्यान करना है कि मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है, या फिर मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए कि आपकी सांस जब अंदर जा रही है और जब आपने सांस रोकी है तो किस पॉइंट पे रुकी है, बाहर निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे रोक रहे हो सांसों को वो किस पॉइंट पे रुक रहा है। जब आप ऐसा कार्य करते हो तो इससे ध्यान बहुत अच्छा होता है, आपको हीलिंग मिलती है, प्रॉपर आपको शैडो वर्क मिलता है, यानी कि आपको पता चलता है कि मैं कहाँ पे स्टक हूँ। अपने माइंड में जो भी कुछ आ रहा है उसको चलने दीजिए और रिलीज कीजिए जितना हो सकता है। अगर आपकी कार्मिक साइकिल अभी भी आप कार्मिक साइकिल में स्टक हो तो वहाँ से हटने का एक ही तरीका है कि आप लोग दूसरों की सोल को इनवाइट करके उनसे माफ़ी मांगिए, सामने वाले से माफ़ी मंगवाइए और उनको जाने दीजिए। यही हो सकता है। बाकी का आप कॉपी पर भी लिख सकते हो, कॉपी और नोट्स बना लीजिए कि आपको जो भी कुछ किसी से भी दिक्कत है उस दिक्कत को लिखिए और उसके नीचे लिखिए कि ऐसा कभी नहीं होगा, आप लोग कभी नहीं आओगे मुझे डांटने के लिए, मैं कभी किसी को नहीं डांटूंगी या डांटूंगा। ऐसा लिखते हो तो कार्मिक्स का बिहेवियर काफ़ी हद तक बदल जाता है, क्योंकि आप उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज डाल रहे हो। तो यहाँ पे यही सिंपल वे है। बाकी का आप लोग अनकंडीशनल रहिए,
जिससे आपको हीलिंग मिलती है। और अनकंडीशनल जब आप लोग रहते हो तो डिवाइन की नज़रों में आ जाते हो जल्दी। अभी फ़िलहाल में डिवाइन सबको देख रहे हैं, एक भी लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें डिवाइन नहीं देख रहे, आपको हर पल देख रहे हैं। बट यहाँ पे जब डिवाइन को आप लोग क्रिएटिव साइड से खुश करना चाहते हो तो यही एक अच्छा तरीका है कि आप लोग अनकंडीशनल रहिए हर एक चीज़ के लिए, फिर चाहे वो कुछ भी हो दुनिया में, पेड़ पौधे जानवर इंसान, यहाँ पे हर किसी के लिए अनकंडीशनल रहना है। और वैसे भी आप लोगों की अभी फेमिनाइन साइड एक्टिव है तो ये अच्छा समय है। आप लोग इमोशनल भी हो, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहे हो, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दया भावना भी है, तो इस काम को करने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। पास्ट से रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं उसको हील कीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइन पास्ट में अभी भी स्टक हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी है उनके सामने, देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि लेसन्स अभी बाकी हैं। यहाँ पे अबेंडेंस मिलना बाकी है, ग्रोथ मिलना बाकी है, रियूनियन मिलना बाकी है। तो यहाँ पे अगर हाई वाइब्रेशंस पे आप लोग रहोगे तो डीएम जल्दी उन चीज़ों को रिकवर कर लेंगे और पास्ट से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे और गुड टाइम का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि डेस्टिनी में जो भी कुछ है वो जल्द से जल्द मिलेगा। बस कार्य करना है, कर्म करने हैं, बाकी सब मिल जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट्स चाहिए डीएम को, किसी एक चीज़ को मांग रहे हैं काफ़ी दिनों से, हो सकता है वो आप ही हो क्योंकि आपको मांग रहे हैं। और उनका कहना ये है कि डीएफ खुद आएँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि डीएफ ना जाएं तो बेहतर है, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा उनको हेडक पहुँचा दोगे, आप लोग ना चाहते हुए भी ब्लॉक हो जाओगे उनसे, तो यहाँ पे स्ट्रक भी हो सकते हो। तो जाइए मत, क्योंकि पर्जिंग चल रही है, एनर्जी उनको मिल रही है टोटली। सोल शॉक मिल सकता है डीएम को क्योंकि आप लोग जा ही नहीं रहे। अनकंडीशनल लव है, अपने सेल्फ लव में हो, अपनी एनर्जीज को हाई कर रहे हो, तो सोल शॉक मिल रहा है, यानी कि उनको डर लग रहा है अब कि अब क्या होगा, अगर डीएफ नहीं आई तो अब क्या होगा। इसलिए आज के दिन या हो सकता है कल के दिन आपके हार्ट चक्र में वाइब्रेशन हुई होगी, तो ये एक फियर इश्यूज हैं, आपको फियर इश्यूज भी मिल सकते हैं। इस पे काम कीजिए क्योंकि डीएम अभी डर रहे हैं, प्लस एक्शन लेना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में, बट वो ले नहीं पा रहे हैं। तो अपने एक्शंस पे काम कीजिए। अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को करना चाहते हो उस पर एक्शन नहीं लेना चाह रहे, या ले रहे हो तो हो नहीं रहा, तो उस चीज़ को ड्रॉप कीजिए, अपना अलग एक्शंस लीजिए, यानी कि अलग तरीके से काम कीजिए। यहाँ पे अभी फ़िलहाल में ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं डीएम को, और मैसेजिंग हो रही है डिवाइन की तरफ से। इतने सपने दिखाए जा रहे हैं सेपरेशन के, ट्विन फ्लेम जर्नी के, कि डीएम अब भावुक हो रहे हैं कि ये चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, अचानक से इतना ज़्यादा लोग बदल कैसे गए, डीएफ इतनी कैसे बदल गई, और मैं इतना कैसे बदल गया, मेरी ईगो कैसे डाउन हो गई, मैं इतना स्पिरिचुअलिटी में कैसे पहुंच गया या पहुंच गई। तो यहाँ पे डीएम खुद के सवालों में उलझे हुए हैं। वो चाहते हैं कि निकलूं, बट वो निकल भी नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ग्रोथ हो रही है ये। जब तक वो अपने आप को रियलाइज़ नहीं करेंगे डीपर साइड पे जाके, तब तक डीएम ऐसे ही स्टक रहेंगे। तो उनको बढ़ने दीजिए, इंस्पायर हो रहे हैं अपनी चीज़ों से, आपकी चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं। उनका ऑरा भी क्लीन हो रहा है, पहले से ज़्यादा क्लीन हुआ है। उनकी फीलिंग्स गुड फीलिंग्स में कन्वर्ट हो रही हैं। वो जहाँ पे स्टक थे वहाँ से निकलना भी चाह रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, लव में रहिए। न्यू बिगनिंग्स में आप लोग पहुँच चुके हो, नहीं पहुँचे तो 12-12 पोर्टल में आप लोग जाने वाले हो। और अगर इमोशंस स्टेबल नहीं है तो उसको स्टेबल कीजिए, शिव शक्ति बैलेंस कीजिए, साथ में ग्रोथ मिलेगी। और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट भी होगी, यानी कि आपके मैनिफेस्टेशन जितने भी थे पूरे होंगे। रिजल्ट्स आपको देखेंगे 12-12 पोर्टल पे। हैप्पी रहिए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, सक्सेस और पास्ट की चीज़ों से निकलिए। यानी कि आप लोग ये चाहते हो कि जो सक्सेस मिलना है अभी मिल जाए, तो ये इतनी जल्दी नहीं होगा, टाइम दीजिए, पास्ट की चीज़ों से निकलिए। अगर आपको लगता है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो होगा, बिकॉज डीएम अब मैट्रिक्स लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं और स्पिरिचुअलिटी में घुस चुके हैं। और डिवाइन
बिल्ड कर रहे हैं डीएम को, प्लस डिवाइन हेल्प कर रहे हैं डीएम को और डीएफ दोनों को ही, रिलेशंस मजबूत कर रहे हैं। और यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी आने वाली है, तो बहुत ही जल्द आप लोगों को परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इधर न्यू मून आपको बताता है आपकी जो वेरिएशंस हैं, जो आपकी हायर वाइब्रेशंस हैं, जो मून करता है वो कोई नहीं कर सकता। यानी कि आपको पुश करता है बिकम टू द वेरिएशंस ऑफ योर सेल्फ, या फिर कह सकते हैं वर्जन, आपको न्यू वर्जन देता है और हायर सेल्फ पे ले जाता है। अलग अलग वेरिएशंस पे अलग अलग वर्जन्स देता है, हायर सेल्फ पे ले जाता है, हायर एनर्जी में ले जाता है, और एनर्जी इतनी ज़्यादा पुल हो जाती है कि आप लोग डायरेक्ट अलाइन हो जाते हो डिवाइन से अनकंडीशनली। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यही थी आज की एनर्जीज। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद।